हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग नोटबुक एलएम को यूज़ करके एक पॉलिसी डॉक्यूमेंट को समझने की कोशिश करेंगे। तो समरी ये रहेगा कि बेसिकली नोटबुक एलएम को यूज़ कैसे करते हैं, ताकि नॉट नेसेसरली आप लोग सिर्फ पॉलिसी डॉक्यूमेंट को समझें, बल्कि किसी भी डॉक्यूमेंट को, इसमें काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज यूज़ करते हैं, उसको हम लोग आसानी से समझ सकें। ठीक है, तो गूगल को बोलते हैं नोटबुक एलएम ओपन करो, ट्राई नोटबुक एलएम। तो यहाँ पे अगर तुम देखोगे तो हम काफ़ी सारे नोटबुक्स बना के रखे हुए हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन देता है क्रिएट न्यू नोटबुक, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी क्रिएट न्यू नोटबुक का। और कुछ नोटबुक्स है जो गूगल पहले से बना करके देता है, तो तुम चाहो तो इसको एक्सप्लोर कर सकते हो। तो हम करेंगे क्रिएट न्यू नोटबुक, और इसको करने के बाद ये कुछ सोर्सेस को पूछेगा कि किसको तुम फीड करना चाहते हो। बेसिकली ये एक अपना लोकल बोल सकते हो कि लाइब्रेरी क्रिएट कर रहा है। दिस लाइब्रेरी कैन बी ऑफ एनीथिंग, दिस कैन रेफर टू एनी पीडीएफ, लिंक, गूगल ड्राइव फोल्डर और एनीथिंग, कॉपी टेक्स्ट, एंड देन फिर उसके बाद ये अपलोड करने के बाद तुम उससे इंटरैक्ट कर सकते हो। तो जो जवाब देगा ये, वो विद इन द लिमिट्स ऑफ दोज पीडीएफ या लिंक उसी के अंदर है करके जवाब देगा, उसके बाहर नहीं जाएगा। तो हम यहाँ पे अपना पॉलिसी डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे। तो यहाँ पर ये है पॉलिसी डॉक्यूमेंट, इसको करते हैं अपलोड। अपलोड हो रहा है। ओके, आई थिंक ये अपलोड हो गया, ये टाइटल इसका था। ठीक है, तो अब तुम यहाँ पर यहाँ पे एक बेसिक समरी दिया है। ठीक है, जैसे मेरे पॉलिसी का जो मंथली प्रीमियम जाता है वो लगभग 10,000 के आसपास जाता है, तो वैसा कुछ, और जो कवरेज अमाउंट है सम इंश्योर्ड वो इतना है। इस तरीके का कुछ समरी दिया हुआ है। तो हम चाहें तो इससे कुछ भी क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। ठीक है, अम, जैसे कि इससे पूछते हैं व्हाट इज द टोटल कवरेज अमाउंट, कुछ भी। ये तो खैर बहुत ही सब ऑब्जेक्टिव टाइप से हो गया ना। हम इससे चाहें तो कुछ डिटेल आंसर्स भी पूछ सकते हैं। तो यहाँ पे पूरे पॉलिसी को स्कैन करके, और पॉलिसी में कहाँ कहाँ पे रेफरेंसेस है इन चीज़ों का वो सब भी दिया है। तो अगर हम चाहें तो बेस सम इंश्योर्ड इज दिस मच, सम इंश्योर्ड सेफ गार्ड समथिंग, बूस्टर प्लान, तो बूस्टर प्लान के बारे में सब कुछ हमको नहीं पता, हम उस डॉक्यूमेंट पे जाना चाहते हैं। तो हम यहाँ पे डॉक्यूमेंट पे गए, सम इंश्योर्ड दिस इज दिस, बूस्टर प्लान यहाँ पे बात हो रहा है। तो फिर यहाँ पे तो हम अच्छे से नहीं देख सकते हैं, फिर हम चाहें तो पूरे अपने पॉलिसी डॉक्यूमेंट पे जाकर के सर्च कर सकते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे आए, और इसको हम करते हैं ओपन विथ ब्राउज़र, एंड देन हम यहाँ पर आकर के सेम चीज़ को फाइंड करते हैं। हमको एक मिला यहाँ पर। ठीक है, ओके। टोटल बूस्टर प्लान के तहत हमको 30 लाख का कवरेज अमाउंट मिलता है। ओके, यहाँ से हमको पता चल गया। ठीक है, तो पूरे पूरे डॉक्यूमेंट को तुमको पढ़ने का जरूरत नहीं है। अगर हम यहाँ पे देखें कि डॉक्यूमेंट कितना बड़ा है, तो दिखता है कि ये लगभग 54 पेज का डॉक्यूमेंट है। एंड पॉलिसी डॉक्यूमेंट में काफ़ी हैवी टर्मिनोलॉजी यूज़ करते हैं वो लोग। ठीक है, अभी तुम यहाँ पे चाहो तो हम पूछना चाहेंगे व्हाट आर द थिंग्स आई मस्ट आस्क, और यहाँ पे लिखते हैं इसको क्लैरिफाई, क्लैरिफाई अबाउट दिस पॉलिसी with my policy manager, with my relationship policy manager, policy relationship manager। ठीक है, ये कुछ एक कंसर्निंग क्वेश्चन लगा हमको, तो वो पूछ रहे हैं हम इसको। तो तुम्हारे पूछे हुए जो भी क्वेश्चंस है ना, उसका एक समरी बनता है। पॉलिसी नंबर, व्हाट इज द पॉलिसी होल्डर, आई थिंक रीजन डिटेल्स इंश्योरेंस,
clarification regarding high value coverage features forever unlimited coverage. You should confirm the exact mechanism of the unlimited coverage provided by this. ये बोल रहा है कि कुछ पॉइंट्स को तुमको पूछना चाहिए उससे. Clarify the status of a booster accumulation. Your policy currently shows booster plus sum insured of this much. The Platinum Plus variant allows the carry forward of utilized sum insured up to maximum of 5 times the base sum insured, मतलब कि 50 लाख. Confirm the current accumulated total and the maximum total potential total, ताकि तुमको सरप्राइजेस ना मिल सके. तुम ये अज्यूम करके चल रहे हो कि तुमको सम इंश्योर्ड 50 लाख के आसपास का मिलेगा, तो इस चीज़ को कंफर्म कर लो एक बार. तो कुछ कुछ और भी सारे पॉइंट्स हैं जिसको कंफर्म करने के लिए बोला है. तो इसमें देखो, तुम चाहो तो किसी और लैंग्वेज में भी क्वेश्चन पूछ सकते हो. अगर मान लो कि तुम उतना रीडिंग में फेमिलियर नहीं हो, तुमको स्लो रीडर हो, जैसे कि मैं भी एक स्लो रीडर हूँ, तो तुम चाहो तो यहाँ पर एक ऑडियो ओवरव्यू क्रिएट कर सकते हो. यहाँ पे ऑडियो पे ओवरव्यू पे क्लिक किया. आई थिंक ये लैंग्वेज चूज नहीं किया है, कोई इसका डिफॉल्ट लैंग्वेज सेलेक्टेड होगा, तो उसी में ये ऑडियो ओवरव्यू चूज कर रहा है. तो हम चाहें तो लैंग्वेज स्पेसिफिक जा करके जैसे हिंदी में एक ऑडियो ओवरव्यू क्रिएट कर देते हैं. तो ओवरव्यू में कुछ ऑप्शंस हैं मेरे पास. डीप डाइव, ब्रीफ ऑडियो जनरेट करना है, या फिर क्रिटिक एंड एक्सपर्ट रिव्यू ऑफ योर सोर्सेस ऑफरिंग कंस्ट्रक्टिव फीडबैक टू हेल्प यू इम्प्रूव योर मटेरियल. Thoughtful debate between two hosts will maintain different perspective on your sources. तो डिबेट स्टाइल तो अभी क्या है, तुम चाहो तो डिबेट स्टाइल पे कर सकते हो या डीप डाइव कर सकते हो. तो डीप डाइव पे क्लिक करते हैं. डीप डाइव भी बेसिकली डिबेटिंग स्टाइल में ही या पॉडकास्ट काइंड ऑफ फैशन में ऑडियो क्रिएट करता है. तो काफ़ी इंगेजिंग एंड इंटरेक्टिव रहता है और डिटेल डिस्कशन होता है ये. तो हम यहाँ पे जाकर के हिंदी पे सेलेक्ट करते हैं, हिंदी, एंड देन फिर यहाँ पर ये हिंदी में एक पॉडकास्ट काइंड ऑफ ऑडियो जनरेट कर देगा. तो यहाँ पर जनरेशन चालू हो गया. ये कुछ थोड़ा बहुत टाइम लेता है, लगभग 10 मिनट के आसपास ये टाइम लगा. तो मीनवाइल मेरे पास कुछ ऑडियोज ऑलरेडी क्रिएटेड है, तो उसको दिखाते हैं. यहाँ पे आते हैं. ये भी मैंने कभी और ये पॉलिसी डॉक्यूमेंट को फीड करके ऑडियो ओवरव्यू जनरेट किया था, वो यहाँ पे तुम देख सकते हो. तो यहाँ पे अगर प्ले करेंगे. नमस्कार, आज हमारे सामने एक स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी का दस्तावेज है और हम मिलकर कुछ इस तरीके से. पता नहीं तुमको सुनाई देगा, दिया होगा कि नहीं दिया होगा, मे बी शायद ये जूम रिकॉर्डिंग जो है वो लैपटॉप के वॉइस को रिकॉर्ड नहीं करता है, पता नहीं, देखना पड़ेगा. बट बेसिकली इस तरीके से तुम एक ऑडियो ओवरव्यू क्रिएट कर सकते हो. ठीक है. तो यही बस नोटबुक एलएम का इंटरेस्टिंग फीचर है, इसको तुम यूज़ कर सकते हो. और अगर तुम इसको एक्सप्लोर करना चाहोगे तो देखो, से तुम मानो कि कुछ रिसर्च करना चाहते हो, ठीक है, तो यहाँ पे देखो कितने सारे रिसोर्सेस इसको फीड किया हुआ है. यहाँ पे डेटा दिया हुआ है, फीड किया हुआ है, इसको इमेजेस दिया हुआ है, पता नहीं ये किस वर्ड डॉक्यूमेंट्स लग रहा है सारा, मतलब वैरायटी ऑफ डॉक्यूमेंट्स हैं. लिंक्स, वीडियोस, कुछ भी देख सकते हो इसको. तुम किसी भी चीज़ सी वॉल पे जाओगे तो तुमको यहाँ पे देखो कुछ तो जेनेटिक स्टडी के बारे में कुछ है, कुछ यहाँ पे ग्लोबलाइजेशन के बारे में तुमको मे बी जो बेस्ट रिसोर्सेस हैं उसको, उनसे तुम इंटरेक्ट कर सकते हो, सीख सकते हो भाई. यहाँ पे क्या क्या क्रिएट किया हुआ है इसमें. एक और इंटरेस्टिंग फीचर है माइंड मैप का. तो अगर हम अपने पॉलिसी डॉक्यूमेंट पे जाते हैं, आ गया माइंड मैप बुक्स, हम वापस से यहाँ पे आते हैं. ये डॉक्यूमेंट पे हम काम कर रहे थे. एक फीचर रहता है माइंड मैप का. तो अगर माइंड मैप पे क्लिक करते हैं तो वापस से जनरेट होने लगेगा. ठीक है, इसको में शायद टाइम लगेगा, तो हम इस पे जाते हैं जो ऑलरेडी क्रिएटेड है. माइंड मैप पे गए तो हमको यहाँ पे दिख रहा है. अब अच्छे से डॉक्यूमेंट्स को डिफरेंट सेक्शंस में बांट दिया है ये. तो अभी हमको सपोज जानना है कोर पॉलिसी कवरेज के अंदर में क्या क्या आता है. तो कोर पॉलिसी बटा हुआ है हॉस्पिटलाइजेशन, इमरजेंसी के अंदर मॉडर्न ट्रीटमेंट्स, वेलनेस एंड एक्स्ट्राज. उसके अंदर बचा मॉडर्न ट्रीटमेंट्स में क्या क्या कवर है, ये सारी चीज़ें कवर है. तो ये टॉपिक बाय टॉपिक तुमको स्प्लिट करके बताएगा कि क्या क्या चीज़ें हैं आखिर तुम्हारे पॉलिसी के अंदर में.
ठीक है, यूनिक फीचर्स क्या है, हम ये जानना चाहते हैं। ठीक है, तो यूनिक फीचर में बूस्टर बोल रहा है, लॉग द क्लॉक बोल रहा है, हमको पता नहीं लॉग द क्लॉक क्या है, इसके अंदर में क्या क्या आता है। रिमेम्बर लॉग्ड एट एंट्री पेज। तो तुम अगर मान लो कि किसी टॉपिक पे पूरा रिसर्च कर रहे हो, डीप डाइव रिसर्च कर रहे हो, तो बहुत सारे सेगमेंट्स में वो टॉपिक बटा हुआ है, तो फिर इस तरीके का माइंड मैप बना करके तुम उसको ऑर्गेनाइज कर सकते हो। ठीक है, बस यही कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं।